हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन 80। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्यावरण कुछ आवश्यक कार्य करता है, जैसे यह संसाधनों की पूर्ति के अलावा उत्पन्न अवशेष को अपने में समाहित करता है। पर्यावरण जैव विविधता प्रदान कर जीवन का पोषण करता है। विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों के समृद्ध उपभोग व उत्पादक मानकों ने संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को बढ़ावा दिया, जिससे सृजित अवशेष पर्यावरण की अवशोषी क्षमता से बाहर हो गए। इसके कारण ही हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हैं। अतः आवश्यकता ऐसे विकास की है जो भावी पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। विकास का यह रूप ही धारणीय विकास है, जो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख विकास को बढ़ावा देता है। अब प्रश्न यह है कि धारणीय विकास की प्रक्रिया प्रारंभ से ही अंगीभूत क्यों नहीं की गई? क्यों आज इस धारणीय विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही है? क्या पर्यावरणीय समस्याएं इस शताब्दी के लिए नई हैं? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए विस्तार से विश्लेषण की आवश्यकता है। सभ्यता के प्रारंभ में पर्यावरणीय संसाधनों की मांग और सेवाएं उनकी पूर्ति से बहुत कम थीं। इसका तात्पर्य है कि पर्यावरणीय प्रदूषण प्रकृति की अवशोषण क्षमता के भीतर थी और संसाधन की निष्कर्षण दर इन संसाधनों के पुनर्सृजन की दर से कम थी। इसीलिए उस समय पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई थी, किंतु जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आगमन से स्थितियां बदल गईं। परिणामस्वरूप उत्पादन और उपभोग के लिए संसाधनों की मांग संसाधनों की पुनर्सृजन दर से बहुत अधिक हो गई। पर्यावरण की अवशोषण क्षमता पर दबाव बढ़ गया। इस तरह मांग व आपूर्ति संबंध पूरी तरह से उलट गए, जिससे वातावरणीय पटल पर गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुईं, जो प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण व अम्ल वर्षा आदि के रूप में हमारे सामने खड़ी हैं, जिसका प्रभाव वैश्विक के साथ स्थानीय जलवायु व मौसम पर भी पड़ रहा है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है। मूलतः इस तापमान वृद्धि का कारण ग्लोबल वार्मिंग है। अगर इस समस्या का समाधान त्वरित न किया गया तो पृथ्वी के औसत तापमान में भारी बढ़ोतरी की आशंका है, जिसका प्रभाव फ्रेंच पोलिनेशिया से लेकर मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस सहित अनेक छोटे बड़े देशों व सभी देशों के तटवर्ती क्षेत्रों पर पड़ेगा। किंतु अंधे विकास की प्रक्रिया में
विकसित व विकासशील देश अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं।